नमस्कार, ऐसे न्यूज की डेली बुलेटिन में आपका स्वागत है और शुरुआत करते हैं देश दुनिया की खास खबरों के साथ। अमेरिका के बाल्टीमोर में हुआ एक बड़ा विस्फोट, हादसे में सैकड़ों घर हुए जमींदोज, वहीं 5 लोग मलबे में दबे। घटनास्थल पर एक व्यक्ति ने गंवाई अपनी जान, वहीं 3 लोग हुए गंभीर रूप से घायल। स्वतंत्रता दिवस के बाद जम्मू और कश्मीर में एक डिवीजन में फिर से सुचारू किया जाएगा 4G नेटवर्क सेंटर के अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने सुप्रीम कोर्ट को दी जानकारी। गंभीर बीमारियों, कोरोना और फिर 2 दिल के दौरों के बाद जाने माने उर्दू शायर रात इंदौर ने कहा दुनिया को अलविदा। मध्य प्रदेश के इंदौर स्थित एक अस्पताल में शायर ने ली अपनी आखिरी सांस। कोरोना काल में नशेड़ी लोगों द्वारा सैनिटाइजर को शराब की जगह प्रयोग करने से आंध्र प्रदेश में 16 लोगों की अब तक जा चुकी है जान। सैनिटाइजर में मिथानॉल होने के कारण कई लोगों की गई जान। IMA ने जानकारी देते हुए कहा बिहार में कोरोना वायरस से अब तक 19 डॉक्टर की जा चुकी है जान, वहीं 250 से अधिक डॉक्टर पाए जा चुके हैं कोरोना संक्रमित। यह आंकड़ा नेशनल एवरेज से 9 गुना ज्यादा है। रेलवे ने अगले आदेश तक 230 स्पेशल ट्रेनों को छोड़कर अन्य सारी ट्रेनों को रद्द करने के जारी किया आदेश। साथ ही मुंबई की लोकल ट्रेनें भी रहेगी सुचारू। तमिलनाडु में 17 अगस्त से विद्यालयों में कक्षा 1, 6 और 9 के लिए एडमिशन होगा शुरू। स्कूल शिक्षा मंत्री के सेनेगोटन ने एडमिशन प्रोसीजर करते समय तमिलनाडु सरकार द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग के लिए जारी किए दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने के दिए निर्देश। पंजाब में राज्यपाल के प्रधान सचिव सहित 4 कर्मचारी पाए गए कोरोना पॉजिटिव। रिपोर्ट आने के बाद 14 दिनों के लिए किया गया क्वारंटाइन। लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन पर लगी भयंकर आग, हादसे में ATM पैसों समेत जलकर हुआ राख। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट को बताया जा रहा है। कोरोना महामारी के खिलाफ इस जंग में मेघालय को डॉक्टरों की कमी से उलझना पड़ रहा है। वर्तमान रिक्त पदों के अनुसार राज्य में 100 से भी अधिक डॉक्टरों की कमी है। स्वास्थ्य विभाग को कोविड-19 स्थिति से निपटने के लिए कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर नियुक्त करने के लिए 50 भी डॉक्टर नहीं मिल सके। त्रिपुरा डोलूबरी नामक एक गांव में रेलवे और ब्रिज की बार मांग रखने पर सरकार ने ब्रिज नहीं बनाया तो गांव वालों ने पटरियों पर किया विरोध प्रदर्शन और रोकी रेल सुविधा। गांव वालों के मुताबिक उनके गांव को पटरी 2 विभाग में कर देती है विभाजित, जिससे यातायात और खेती के कार्य में आती है जबरदस्त परेशानी। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने दुनिया की पहली कोविड वैक्सीन को लेकर की घोषणा। कहा हमने वैक्सीन बनाकर रजिस्टर्ड कराई और पहला डोज अपनी बेटी को लगवाया। साथ ही वैक्सीन का नाम दिया स्पुतनिक वी। 8 अगस्त से शुरू होने वाले भारत छोड़ो आंदोलन के अनुरूप कई वामपंथी और अन्य श्रमिक संगठनों ने सोमवार को पूर्वी असम के जोरहाट में भारत की जन विरोधी और मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ भारत बचाओ रैली निकाली। अफगानिस्तान में एक बार फिर हुआ आतंकी हमला। जलालाबाद की जेल में हमले के 9 दिन बाद नंगरहार में पुलिस चौकी पर आतंकियों ने किया हमला। हमले में 6 पुलिसकर्मियों की हुई मौत तो वहीं 6 पुलिसकर्मी हुए बुरी तरह से घायल। नई कोरोना वैक्सीन पर रूस ने कहा 20 से ज्यादा देशों ने नई वैक्सीन के अरबों डोज कर दिए हैं प्री ऑर्डर, लेकिन सबसे पहले अपने देशवासियों तक पहुंचाएंगे वैक्सीन। एक रिपोर्ट के मुताबिक IT, मीडिया और लॉजिस्टिक्स समेत अन्य सेक्टर के कर्मचारी घर से ही करना चाहते हैं काम। अब कोरोना काल में नहीं लौटना चाहते दफ्तर। प्रत्येक 2 में से 1 कर्मचारी ने कहा कि वो फिलहाल घर से ही काम करना पसंद करेंगे। वहीं 65% कर्मचारियों ने काम के लिए ऑफिस लौटने की जताई चिंता। मध्य प्रदेश में कोरोना का रिकवरी रेट बढ़कर हुआ 75%। CM शिवराज सिंह ने कहा कोरोना के लक्षण कम दिखने पर मरीज के घर पर ही इलाज की करें व्यवस्था। वहीं ग्वालियर की जेल में एक साथ पाए गए कोरोना के 30 नए मरीज। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए कोरोना की चेन तोड़ने के लिए नेपाल ने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर 31 अगस्त तक लगाई रोक। न्यूजीलैंड में 102 दिन बाद आया पहला पॉजिटिव केस। एक परिवार के 4 लोग पाए गए कोरोना संक्रमित। हालातों को देखते हुए ऑकलैंड में लगा 3 दिन के लिए कंप्लीट लॉकडाउन। फिलीपींस के राष्ट्रपति रोड्रिगो डुटेर्टे ने रूस का ऑफर स्वीकारते हुए कहा रूस वैक्सीन का पहला डोज मुझ पर प्रयोग करे, मैं जनता के बीच इसे लगवाऊंगा। अब फिलीपींस रशिया के साथ मिलकर क्लिनिकल ट्रायल करने और स्थानीय स्तर पर वैक्सीन का प्रोडक्शन करने में करेगा मदद। इस साल अमेरिका में भी होगा भारत की आजादी का जश्न। इतिहास में पहली बार 15 अगस्त पर न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर फहराया जाएगा भारतीय तिरंगा। साथ में एम्पायर स्टेट बिल्डिंग में भी 3 रंगों से रोशन होगी बिल्डिंग। 21वीं सदी के चलते भी दहेज प्रथा का कीड़ा समाज को खा रहा है। इसको खत्म करने के लिए दहेज मुक्त भारत अभियान के तहत संत रामपाल जी महाराज जी के समर्थक दहेज रहित शादी करके समाज को नया संदेश देते हैं। इसी के साथ पंजाब जिला होशियारपुर में बलजिंदर दास संग राधिका दासी का सादगी भरा विवाह संपन्न हुआ। लड़का लड़की के परिवार वाले इस कुप्रथा से रहित शादी से खुश हैं और इस अनोखी पहल के लिए उन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी को धन्यवाद किया। श्वेत नागरिक की मौत पर अमेरिका में अब भी जारी है हिंसा प्रदर्शन। शिकागो में सड़क पर उतरे हजारों लोग, साथ ही शॉपिंग मॉल में भी की लूटपाट, तोड़फोड़ और आगजनी। वहीं पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच फायरिंग और 100 से ज्यादा लोग हुए गिरफ्तार। बीती रात बेंगलोर में हिंसा हो गई जिसमें 2 लोगों की हुई मौत और 60 पुलिसकर्मी हो गए घायल। हिंसा की जड़ फेसबुक पर मुस्लिम पैगंबर पर आपत्तिजनक टिप्पणी थी जिसको लेकर मुस्लिम समुदाय भड़क गया। हाल ही में की गई रिपोर्ट्स में मशहूर एक्टर संजय दत्त को निकला 3rd स्टेज फेफड़े का कैंसर। तत्कालीन इलाज के लिए एक्टर अमेरिका के लिए हुए रवाना। इसी के साथ एक्टर ने फिल्मों से ब्रेक लेने का किया ऐलान। और आज का सवाल, जन्माष्टमी यानी कि श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ, क्या पूर्ण परमात्मा का जन्म होता है? यदि नहीं
तो क्या पूर्ण परमात्मा अजन्मा है? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें।